नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति का 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश हो गया है और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही गुरु रहेंगे। 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु एक साथ बैठकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष में रहेंगे और जब तक बृहस्पति देव मेष में हैं, शनिदेव की सीधी दृष्टि उन पर रहेगी, तीसरी दृष्टि। तो शनिदेव की दृष्टि जब गुरु और राहु पर पड़ेगा, तब आपके लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही विस्तार से बताएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। गुरु हमारी शिक्षा, धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन के कारक है और देवगुरु ज्ञान, धर्म, दर्शन के भी कारक है। उत्तम फलों को देने वाले, परिवार, समाज, हर क्षेत्र में यह सम्मान दिलाने वाले ग्रह हैं। तो देवगुरु महिलाओं के विवाह के कारक भी हैं। अब पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी देवगुरु की कृपा से ही होती है और देवगुरु की कृपा से मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी भी बड़े कंपनी में बड़े पद तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, देवगुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में आ रहे हैं। यह उनके मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और देवगुरु 30 अक्टूबर तक राहु के साथ युति करेंगे, चांडाल योग का निर्माण करेंगे। 9 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। तो बृहस्पति के मेष राशि में जाने से आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब चांडाल दोष बनेगा और दूसरी तरफ बहुत मामलों में ये दोष निगेटिव है और बहुत मामलों में अच्छा भी है। राहु बृहस्पति मिलकर जो चांडाल दोष बनाएंगे, शनि कुंभ में बैठे हैं, गुरु राहु को देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव जो हैं वो शनि राहु के पाप, दोनों जो पाप ग्रह हैं उनके पाप प्रभाव में आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, लेकिन फिर भी अच्छा फल, अब गुरु हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर फल देंगे ही। और यहाँ पर चूंकि शनि का प्रभाव है, तो ये निगेटिव प्रभाव ज़्यादा जब तक कि राहु बैठे हैं 30 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद कम निगेटिव प्रभाव होगा जब गुरु पर सीधी दृष्टि शनिदेव की होगी। तो यहाँ पर देखिए, हर ग्रह का एक अधिकार क्षेत्र होता है और उसी के अनुसार वो फल भी देता है, जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो किन चीज़ों पर ज़्यादा असर रहेगा? बृहस्पति खासकर महिलाओं के विवाह के कारक है और यहाँ पर गुरु विवाह के योग बनाते हैं, संतान के योग भी बनाते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार लाते हैं और यहाँ तक कि देखिए, खासकर जो जैसे कि शिक्षा के मामलों में बदलाव करेंगे, पढ़ाई लिखाई में बड़ा बदलाव होगा इस समय और खासकर एजुकेशन के मामलों में बृहस्पति, राहु और शनि का संबंध होने से ज़्यादातर परेशानी ही देगा। अक्टूबर तक हल्की परेशानी है, ज़्यादा परेशानी, लेकिन उसके बाद से परेशानियां कम हो जाएंगी। खासकर पेट की, लीवर की समस्या, सरदर्द की समस्या, ये चीज़ें इस योग के कारण ज़्यादा होगी। बृहस्पति यहाँ पर राशि परिवर्तन करने से ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं और शनि की दृष्टि के कारण ज़्यादा नकारात्मक हो गए हैं। तो ऐसे में इनसे बचने के लिए क्या करें, क्योंकि बदनामी और अपयश योग भी बना रहे हैं और ये प्रभाव खासकर आपके हो सकता है स्वभाव पर भी थोड़ा सा पड़े। धर्म कार्य से आपको भटकाएंगे ये जो योग है। इस समय जैसे कि राहु और केतु वायरस भी पैदा करते हैं, खासकर केतु। तो इस समय थोड़ा सा आपको, जैसे कि कोरोना वगैरह का वक्त है, तो थोड़ा संभल के भी रहना होगा और बृहस्पति राहु के प्रभाव में है, इसलिए बीमारियां भी बढ़ेंगी। ऐसे में थोड़ा सा आर्थिक मामलों में भी ध्यान रखना है, ज़्यादा हाथ खोलकर खर्च नहीं करना होगा। वृषभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश यानी कि व्यय भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव विदेश का भी भाव है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखता। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं, जो द्वादश भाव में जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, आमदनी के मार्गों में समस्याएं आ सकती है, यानी आप जो भी काम करते हैं उसमें धन जो आने का प्रवाह है उसमें थोड़ी सी रुकावट है। यदि आपका कोई जैसे कि संबंधी विदेश
विदेश में है या फिर आपका कोई कनेक्शन विदेश से है तो आपका इनकम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विदेश वो में गुरु बैठे हैं तो विदेश से आपको धन मिल सकता है। विदेश जाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। आप इस पीरियड में विदेश जा सकते हैं, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में जा रहे हैं तो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी निर्मित करेंगे। ऐसे में विपरीत राजयोग जब बनता है ना तो व्यक्ति को राजाओं सा ठाड़ देता है। कोई बड़ा प्रपोजल या सौदा आपके सामने आ सकता है, जहाँ पर अगर आप हाथ डाल दें तो उसमें बड़ा निवेश करने से, हालांकि आप सोच समझ कर कीजिएगा, लेकिन अचानक से लाभ करवाएगा तो हानि भी करवा देगा। इसलिए आपको दोनों ही स्थिति पर नजरें बनाए कर रखना है। अब ये जैसा कि शुरुआत में हमने कहा, कुछ मामलों में बहुत अच्छा है तो कुछ मामलों में बहुत खराब है, यहाँ बीच का ऑप्शन नहीं है। हाँ, इस पीरियड में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, खासकर अपनी आँखों का ख्याल रखें। ज़रूरत से ज़्यादा टेलीविज़न मोबाइल वगैरह में ना रहें। यहाँ तक कि धूप में निकलते हैं तो चश्मा वगैरह लगा के निकले, धूल वाले जगह पे ज़रा संभल के रहें। पेट की समस्या, गैस की प्रॉब्लम, पेट दर्द या फिर सर दर्द की समस्या, ये आपको थोड़ा यहाँ परेशान करेगी, तो आपको इनसे बचना होगा। आँखों की समस्या से, पेट की समस्या से और सर दर्द की समस्या से। मुकदमा, झगड़ा, लड़ाई, जेल, अपयश, कहने का तात्पर्य ये पीरियड ऐसा है कि किसी भी तरह का झगड़े लड़ाई से बचें, कहीं मुकदमा वगैरह ना हो जाए इससे बचें, कहीं अपयश बदनामी ना हो इसका ख्याल रखिएगा। खासकर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, हर जगह नज़रें बनाए रखें, बच्चों का ख्याल रखें और लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। अब आप सोचेंगे सिर्फ डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, इसका उपाय भी हम बताएंगे ताकि आप मुश्किल में ना फंसे। वैवाहिक जीवन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। रिश्तों का ध्यान रखें, खासकर जीवन साथी का। अब अगर जैसे कि हमने कहा विदेश से आपको लाभ देगा, तो यहाँ पर देखिए 8वें और 12वें भाव अधिक प्रभावशाली इसमें प्रभावी रहेगा, जबकि लाभ का भाव कम प्रभावी होगा। इसलिए किसी भी तरह का बड़ा रिस्क मत उठाइएगा। अगर आपको अपने आइडियाज़ या बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके कोई प्रॉफिट डील मिल रही है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जैसा कि हमने कहा, पेट का, गुप्तांगों का, कंधों का, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है और संतान के साथ इस समय अच्छे रिश्ते बनाकर चलें। बच्चों के ऊपर नज़रें बनाए रखें, उनकी गतिविधि का ध्यान रखें, कहीं वो गलत संगति में नहीं है तो ऐसा कोई भी काम ना करें कि आपकी छवि पर इसका प्रभाव पड़े। तो इन चीज़ों में अगर आप सावधानी रखते हैं तो फिर आपके लिए उतना बुरा भी नहीं है, संतोषजनक परिणाम आपको मिलेंगे। हाँ, आप पीपल के पेड़ में नियमित रूप से जल जरूर अर्पित कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो आप ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का संभव हो तो 108 बार रोज सुबह स्नान करके जरूर जप करें। फिलहाल विदा लेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।